बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, बेतिया से ये खबर मिल रही है, विजिलेंस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल घूसखोर अफसर का ये मामला है। इंजीनियर रोशन कुमार गिरफ्तार। कमरे से बताया जा रहा है 42,50,00,000 रुपए बरामद। 5 लाख घूस लेते हुए की गिरफ्तारी। एसबीयू की टीम ने तलाशी की। घूसखोर अफसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विजिलेंस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर घूसखोर अफसर का ये मामला है, जहां पर इंजीनियर रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कमरे से 42,50,000 रुपए जो है बरामद किए गए हैं। 5 लाख घूस लेते गिरफ्तारी हुई थी। आपको बताते चले, एसबीयू की टीम स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यहाँ पर तलाशी ली है और बताया जा रहा है इतने रुपए की बरामदगी गई है, यानी कि कमरे से 42,50,000 रुपए की बरामदगी हुई है। ताला तोड़ा गया था आप लोगों के द्वारा? नहीं, ये ताला मकान मालिक द्वारा खुलवाया गया था। उनके स्तर से हम लोगों को बोला गया कि आप खुलवा सकते हैं। और इनका जो ताला है, यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, वार्ड पार्षद जो होते हैं उनकी उपस्थिति में, इनके पड़ोसी हैं उनकी उपस्थिति में और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में खुलवाया गया है। इसी को हम लोग किया गया। उसके बाद ये प्रक्रिया जो हमारी जांच की। सर, एक सवाल होगा सर, जो लोग त्रस्त हो चुके हैं ऐसे अधिकारियों से कैसे आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सर? हम लोग विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम है ये जी। आपको कोई भी ऐसी सूचना मिले जिसमें भ्रष्टाचार की सूचना हो तो हम लोग आपके लिए ही सेवारत हैं जी। ये हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं जी। हम लोग का एक नंबर है जो आपको हम आप लोगों से साझा कर देते हैं जी। 90 जी 316 जी 33644। आप इस पे बता सकते हैं कहीं होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में। इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना, विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। इंजीनियर रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। शिक्षा विभाग में सहायक अभियंता पद पर तैनात थे रोशन कुमार और इनकी लगातार शिकायत हो रही थी। और शिक्षा विभाग की ओर से जो सरकारी विद्यालयों में और संस्थानों में जो विकास कार्य कराए जा रहे थे उसमें इनकी मॉनिटरिंग रोशन कुमार के जिम्मे ही थी। और इनको 10% पीसी की डिमांड की लगातार शिकायत पहले से भी आ रही थी। और जो नौतन के जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो शिकायत की, जिसके शिकायत पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसने 50 लाख रुपए का डेवलपमेंट का काम कराया था और उसके एवज में 10 लाख रुपए कमीशन की राशि तय हो गई थी। और इसी 5 लाख रुपए रिश्वत के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद देर रात करीब 12 बजे एसबीयू की टीम ने जब उसके जो निजी जो आवास है, आवास की जो तलाशी लिए था, तलाशी के दौरान 42.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है। और पूरे मामले में अब निगरानी की टीम लोगों की तलाश कर रही है कि इतनी बड़ी राशि का जो बंदरबाट हो रहा था और पीसी के एवज में जो इतनी बड़ी राशि वसूली जा रही थी, उसमें सिर्फ अभियंता तक यह दायरा नहीं सीमित है। तो आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मुसीबत भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और जो निगरानी जो विशेष टीम थी, वो टीम शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी कार्यशैली की जांच कर रही है जी। यानी कि जांच की आंच जो है भी दूर तक जाने वाली है। बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए मुन्ना। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का आज चौथा दिन है और तीसरे दिन देखिए ईरान ने पलटवार करते हुए पश्चिम एशिया के 4 देशों में स्थित 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। और इस बीच कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका का यह दावा है कि कुवैत की ओर से इन जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया गया। हालांकि सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए, दूसरी ओर ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने यह साफ कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उनका यह बयान उन खबरों के बाद आया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान ने अमेरिका से दोबारा बातचीत शुरू करने की कोशिश की। तो सभी अमेरिकी पायलट के सुरक्षित होने की खबर है। और यहां पर आज चौथा दिन है ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का। तीसरे दिन ईरान ने पलटवार करते हुए पश्चिम एशिया के 4 देशों में स्थित 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका का दावा है कि कुवैत की ओर से इन जेट्स को दुश्मन का विमान समझ करके निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिकी पायलट के सुरक्षित होने की खबर बताई जा रही है। देखिए, इजराइल और ईरान जंग की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।
इंडिगो ने आज 43 उड़ानों को रद्द कर दिया है। मिडिल ईस्ट से आने जाने वाली उड़ानें जो हैं रद्द हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट देशों के हवाई क्षेत्र एयर स्पेस में पाबंदी लागू है। इसके कारण मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। नतीजतन क्या हुआ है कि फ्लाइट के समय में बदलाव हुआ है और कई सारे ऐसे फ्लाइट जो है वो रद्द की गई हैं। इसके कारण खासतौर पर यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर जो है आसपास के होटलों पर भी पड़ रहा है। ईरान इजराइल के बीच जारी महायुद्ध का असर अब बिहार के पश्चिम चंपारण तक दिख रहा है। ओमान की खाड़ी में ऑयल टैंकर शिप पर जो ड्रोन हमला हुआ उसमें बिहार के भी आशीष लापता हैं। 2 दिन से परिवार का संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। बेतिया के शिक्षक गली नंबर 2 के रहने वाले आशीष कुमार इस जहाज पर वो कैप्टन है। वो करीब 16 साल से इंडियन मर्चेंट नेवी में है और 22 फरवरी को स्काईलाइट ऑयल टैंकर शिप पर कैप्टन की भूमिका में थे। ओमान की खाड़ी में शिप की मरम्मत के लिए उन्हें तैनात किया गया था। परिवार के लोग उनके सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं और सांसद प्रधानमंत्री से उनके बारे में सटीक जानकारी की गुहार लगा रहे हैं। लोहे की प्लेटें बची है, इधर का बाहर का है। एज ए अकॉर्डिंग क्रू मेंबर जो वहाँ के कुक पोस्ट पे थे, उनसे हमारी बात हुई है। भैया से हमारी बात नहीं हो पाई है कल से, ठीक है। तो उनसे बात होने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि कल रेस्क्यू टीम के द्वारा 8 क्रू मेंबर को, जो कि इंडियन थे, इंडियन थे, उनको बचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। और एक कैप्टन, जो कैप्टन मेरे भैया आशीष कुमार थे, और एक जो वायर लेकर में काम करता था बंदा, वो 2 आदमी मिसिंग है। यहाँ के लोकल जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके यहाँ सूचित हम लोग किए हैं, पूरा उनका डिटेल्स दिए हैं। फिर एम्बेसी में हम लोग कंसल्ट किए हैं, लेकिन कोई अथेंटिक अभी तक कोई क्या कहना है उनका? एम्बेसी में आपने कांटेक्ट किया था, वहां से क्या उनका कहना है कि अभी अथेंटिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुहार लगाएंगे कि जितना जल्दी हो इसका रिपोर्ट हम लोग को दें कि हाँ हमारा बच्चा है तो है कहाँ। क्या नाम है बाबू? आप कुछ कहोगे इंडियन गवर्नमेंट से पापा के लिए? पापा को जल्दी मेरे पापा को जल्दी भेज दीजिए। देखिए, जिद्दा से भारत के लिए विशेष उड़ानें, बताया जा रहा है कि जिद्दा से 4 विशेष उड़ानें संचालित होंगी। मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी। दरअसल जिद्दा में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं, उनके लिए खासतौर पर ये विशेष उड़ान की सुविधा जो है वो दी जा रही है। तो 4 विशेष उड़ानें वहां से संचालित होंगी। मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी। जो लोग अभी जिद्दा में फंसे हुए हैं और जो इंडियन, उनके लिए ये सुविधा है, वो वहां से इंडिया आ सकते हैं। तो जिद्दा से भारत के लिए विशेष उड़ान की सुविधा, 4 विशेष उड़ानें जो है वो वहां से संचालित होंगी। जो लोग, जो भारतीय फंसे हुए हैं, वो वहां से वापस आ सकते हैं। और इस बीच जॉर्डन में देखिए सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं। वहां पर अमेरिकी दूतावास में ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए सायरन बजने लगे। दूतावास में मौजूद लोगों को खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, महायुद्ध चल रहा है कह सकते हैं। जिस तरीके से ईरान पर इजराइल और अमेरिका जो है हमले कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, प्रभावित भी हैं। और इस हमले की आशंका को देखते हुए दरअसल अब सायरन भी बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि जॉर्डन में सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वहाँ पर अमेरिकी दूतावास में ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए सायरन बजने लगे हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको खिड़कियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब देखिए, ईरान को लेकर नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने एटम के लिए बंकर बनाए थे, नेतन्याहू का ये कहना है। और एटम कार्यक्रम बचाने का ईरान का मकसद है। ईरान पर तत्काल हमला जरूरी था, ऐसा नेतन्याहू ने कहा है। ईरान ने नए ठिकाने बनाने शुरू किए। तो देखिए, इधर बहुत बड़ा बयान सामने आया है नेतन्याहू का। उनका कहना है ईरान पर तत्काल हमला बहुत ज़रूरी था। ईरान ने दरअसल नए ठिकाने बना लिए थे और ईरान ने एटम के लिए बंकर भी बनाए हुए थे। इसी वजह से ये हमला जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
देखिए, लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बीच बेरूत एयरपोर्ट से विमान उड़ान यहां पर भर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बेरूत में इजराइल ने एक फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और खबर यह भी है कि हमलों के बीच में बेरूत एयरपोर्ट से विमान उड़ान भर रहे हैं। तो बेरूत में इजराइल ने एक फिलिस्तीनी जिहादी कमांडर मारने का दावा किया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की, जहां से खबर यह है कि बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। मामला जो है वो रंगदारी से जुड़ा हुआ है। रंगदारी के एक मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे, बातचीत कर रहे थे, जिसमें वो एसपी विनय तिवारी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हैं और वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि इस तरह से अगर एसपी मनमानी करेंगे तो पटना के सरकारी आवास में बैठ जाएंगे और क्षेत्र में नहीं निकलेंगे। इतना ही नहीं, राजीव कुमार ने कहा है कि हम जनता के सेवक हैं और एसपी सरकार के नौकर। सरकार ने उन्हें सेवा के लिए भेजा है, ना कि मनमानी के लिए। पटना बैठेंगे सरकारी आवास क्षेत्र में नहीं जाएंगे, इस तरह का मनमानी एसपी करेगा। हम लोग से ऊपर एसपी हो गया क्या? एसपी हमारे से ऊपर हो गया? जो मन करेगा वो करेगा, मनमानी करेगा वो। जनता का सेवक है, हम जनता का हम सेवक है, वो हमारा नौकर है। सरकार ने उसको सेवा करने के लिए भेजा है, न कि मनमानी करने के लिए नहीं भेजा है। अभी बिना वजह का आज हम लोग, होली का त्योहार है, हम लोग सुबह से उलझन में घूम रहे हैं। मैं 4 बार 5 बार से ज्यादा एसपी को मैंने फोन से बात किया हूँ। अब बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार के एसपी के प्रति गुस्से की वजह को समझ लीजिए। दरअसल क्या होता है, ये जो मामला है वो थावे थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक व्यवसायी से मोबाइल पर रंगदारी मांगने के आरोप में सुशील सिंह नाम के अपराधी को धतीवाना से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान यहां पर धतीवाना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश उर्फ सत्य प्रकाश सिंह का नाम सामने आया। तो पुलिस का यह दावा है कि प्रकाश सिंह पर पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को संरक्षण देने के प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बीजेपी एमएलसी का दावा है कि मुखिया प्रतिनिधि सत्यप्रकाश सिंह एक ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं और पुलिस ने मनमाने तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है, लिहाजा उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई करने और जेल भेजने पर अड़ी है और इसी को लेकर दरअसल पुलिस और पॉलिटिशियन में ये टकराव देखने को मिला। जनप्रतिनिधि है, 10,000 जनता के मालिक है, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। बिना जांच किए इनको उठा के उस केस में आज जेल भेजने का पुलिस द्वारा कार्रवाई है कि जो जिसने रंगदारी मांगी उसके नंबर पर इनके द्वारा लगातार बातचीत किया गया है। तो गांव, एक बात बताइए, वो प्रशासन के लिए क्रिमिनल है ना, वहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए तो जनता है। अब भारत के कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि भाई आप बिना जांच के उठा के जेल भेज देंगे? ये कौन सा तुगलकी कानून चल रहा है क्या? पुलिस द्वारा तकनीकी अनुसंधान के दौरान इस कांड में संलिप्त जो अन्य सरगना थे उन लोगों के भी विषय में एविडेंस गैदर किया गया है। उसमें से आज सत्य प्रकाश सिंह जो धतिंगना के ही रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध पुलिस के पास अभी तक तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जिसको हम लोगों ने अभी लाते हुए कांड दैनिकी में हम लोग इन्हें अब फॉरवर्ड कर रहे हैं न्यायपालिका। मोतिहारी से बड़ी खबर एक बार फिर देखिए, शराब पार्टी पर एक्शन लिया गया है। पार्टी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। दरअसल विदेशी जाम छलका रहे थे 7 दोस्त। एक दिन पहले भी कार्रवाई हुई थी, होटल संचालक की गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए, शराब पार्टी पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। विदेशी जाम छलका रहे थे 7 दोस्त मिलकर और ऐसे में बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दिन पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, होटल संचालक की गिरफ्तारी हुई थी। आप पी रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ सर्व भी कर रहे थे, तो उसमें भी कांड दर्ज हो गया है। तो जनता से यही अपील है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं तो अच्छे लोगों को राहत मिले, गलत लोग जो है उपद्रव नहीं करें या कोई इलीगल काम नहीं करें। शराब की बिक्री या नशा पान पर पूर्णतः प्रतिबंध है, तो लोगों से अपील भी रहेगा कि इन सब चीज़ों में न पड़े
और यदि पकड़े जाएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जिले में डॉग स्क्वाड की कई टीमें आई हैं, तो डॉग स्क्वाड से हम लोग जगह जगह पर फिर से शराब बरामदगी के लिए उसका हम लोग अभी खोजबीन करेंगे। तो जो भी पकड़े जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो किसी लेवल के आदमी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। कटिहार से बड़ी खबर, शराबबंदी के बाद देखिए तेजी से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी हो रही है और इसके लिए अब कुरियर कंपनी का भी सहारा लिया जा रहा है। हालांकि देखिए पुलिस की सक्रियता से 1800 बोतल कफ सिरप जब्त की गई है, जिसे कुरियर के माध्यम से मंगाया गया था। प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप जब्त हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित है, इसको बेचना मना है। लेकिन अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है इस प्रतिबंधित कफ सिरप को यहां पर लोग बेच रहे थे, तस्करी की जा रही थी। दरअसल इसके लिए कुरियर कंपनी का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव है और 1800 ये जो बोतलें हैं कफ सिरप की वो जब्त की गई है। देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराब जब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसे में प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी हो रही है और इन तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की टीम जो है तत्पर है। अलग अलग हथकंडे भी पुलिस अपना रही है और इसके लिए बताया जा रहा है कुरियर कंपनी का तस्कर जो है सहारा ले रहे हैं। हालांकि पुलिस भी एक्टिव है, पुलिस की सक्रियता की वजह से ही 1800 बोतलें कफ सिरप की जो है वो जब्त की गई हैं, जिसे कुरियर के माध्यम से ही मंगाया गया था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो कार्टन आपको दिखाई दे रहा है इसमें वो प्रतिबंधित कफ सिरप ही मंगाए गए थे। कोडीन कफ सिरप जब्त किए गए। माल आया पार्टी का, इससे पहले माल नहीं आया है, पहली बार माल आया है। अब तो हमको आइडिया नहीं है, वो तो पटना वाले पटना से बुकिंग हुआ है, टीटीडीसी कुरियर है। अब ये तो हम नहीं बता सकते, एक्सचेंज तो रहता ही है कंपनी में, स्कैनर तो होके ही चलता है। अब कैसे चला नहीं चला तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास आया है। छापेमारी किया, छापेमारी के क्रम में कुल 1800 बोतल कोडीन का बरामद हुआ। कुल 180 लीटर कफ सिरप बरामद किया गया जो कि प्रतिबंधित है। इसमें कुछ लोगों का नाम भी आया जिन लोगों ने इसको मंगाया था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई। कुरियर की भूमिका क्या है इसमें? वो हम लोग तलाश रहे हैं कि कुरियर की इसकी कोई भूमिका है कि नहीं है, लेकिन होली में नॉनवेज प्रेमी की पहली पसंद चिकन या मटन होती है, लेकिन बिहार में बर्ड फ्लू के कारण चिकन के खरीदारों में कमी आई है। लोग चिकन खाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और चिकन के बदले मछली और मटन खरीद रहे हैं। हालांकि दुकानदारों की अगर माने तो बर्ड फ्लू के बाद भी चिकन की कीमतों में कमी नहीं आई है। पटना में चिकन 160 रुपए किलो से अधिक में अभी भी बेची जा रही है। लोग नॉनवेज प्रेमी जो होते हैं वो मटन, मछली और मुर्गा खरीदते हैं बाजार से। हालांकि बर्ड फ्लू के कारण जो मुर्गा का जो दुकान है उस दुकान पर इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं चिकन खरीदने के लिए। इनसे हम बात करते हैं। चिकन खरीदा है आपने? नहीं, मैंने फिश खरीदा। अच्छा, फिश खरीदा है। चिकन में बर्ड फ्लू के कारण नहीं लिया क्या? हाँ, बर्ड फ्लू के कारण एक्चुअली हम लोग को मछली पसंद है, इसलिए मछली लिया। बर्ड फ्लू में तो कुछ रेट भी लगता है कि कम हुआ है मुर्गा का। दैट आई डोंट नो, पता नहीं है। देखिए, तो बर्ड फ्लू के कारण लोग मुर्गा कम खरीद रहे हैं। और जो चिकन की जो दुकान है, इन दुकानों पर भी देखिए होली के दौरान भी यहाँ पर भीड़ नहीं है और आमतौर पर यहाँ पर लाइनें लगी रहती थी। क्या रेट है अभी मुर्गे का? मुर्गा का 160 है। अभी जो जैसे आप बोल रहे हैं कि बर्ड फ्लू का अभी इस पे रिसर्च नहीं हुआ है कोई बात का। जैसे कि कहीं भी कौवा में पाया गया है, पक्षी में, और इसमें बॉयलर में जो इसमें अभी रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसको अभी यूज कर रहे हैं। आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, लोग आ रहे हैं सर, बिक रहा है। पहले जितना पिछले साल उसके पहले उतना ही बिक रहा है। हाँ, उतना ही माल कट रहा है, उतना ही होटल में जा रहे हैं। आखिर होटल में जो जा रहे हैं तो वो इंसान ही खा रहे हैं ना। हाँ, रेट कुछ कमा है कि पुराना ही रेट है? हाँ? दाम में भी कमी आई है? ना, दाम वही है, 2-4 रुपया गिरा है, बस दाम वही है। हम लोग
160 ही बेच रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो मुर्गा बेचने वाले जो लोग हैं, ग्राहक भले ही कम आ रहे हों, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि चूंकि होली है तो होली के दौरान लोग बड़ी संख्या में खरीदने आएंगे और दाम में भी बहुत ज़्यादा कमी की बात सामने नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ सैलन, न्यूज़ 18 पटना। होली में देखिए बड़ी संख्या में लोग प्रदेश से अपने घर लौट रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई, गुजरात और कोलकाता से आने वाली ट्रेनों में लोगों की सबसे अधिक भीड़ दिखाई पड़ रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन टिकट मिलने में काफी परेशानी हो रही है। हम इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन के दिखा रहे हैं कि जहां पर जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं, भर भर के लोग इसमें आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता से आने वाली ट्रेनों में भीड़ होती है। इस वक्त दिल्ली से जो ट्रेन पहुंची है, इसमें बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटे हैं, क्योंकि होली में लोग अमूमन अपने गांव में अपने घर और परिवार के पास रहना चाहते हैं। और देखिए यहाँ की जो स्थिति है, खास करके ट्रेनों की यदि हम बात कर लें तो ट्रेनों में टिकट नहीं है। ट्रेन में लोग एक टिकट पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं, तो कुल मिला के लोगों को परेशानी भी काफ़ी हो रही है। इस वक्त ट्रेन में टिकट मिलना काफ़ी चुनौती है। हाँ, बहुत दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने पहले से आदमी टिकट काटा है, फिर भी वेटिंग रह जाता है। और हम तो दिल्ली से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो दिक्कत है। होली के समय में टिकट का दिक्कत है। हमारे बिहार साइड सारे ट्रेनों में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पैसेंजर भी काफ़ी आए दिल्ली से भी। हाँ, बहुत ज़्यादा पैसेंजर आए। तो बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि सब लोग अपने घरों को लौटते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनों में टिकट जो है वो सीमित है। हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है। ऐसे में लोग किसी तरीके से अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली से जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से आप लोग आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। काफ़ी भीड़ होगी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में भी? इतना भी भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग अभी जा चुके हैं ना, होली तो नज़दीक आ गई है, तो इतना भीड़ नहीं है। क्योंकि कल ही होली है तो थोड़ी राहत मिली है। यस। टिकट भी काफ़ी मुश्किल से मिला। टिकट तो हमने 60 डेज पहले ही निकाल लिया था। ट्रेनों में कैसी भीड़ है इस वक्त जब आप दिल्ली से पटना आ रही हैं? कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है। पहले से टिकट आप लोगों ने कटा रखा था? तो बिल्कुल देखिए, चूँकि होली कल ही है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घरों तक पहुँच चुके हैं। और पटना रेलवे स्टेशन की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुलाल में रंगे लोग यहाँ पर हैं। दिल्ली से आप लोग आ रहे हैं? नहीं, यहीं पटना से। पटना से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? ट्रेन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।